This is a unique conference which has been organized by the Punjab and Haryana High Court to discuss various aspects of technology, including artificial intelligence. Judges from all over the country have come here, and I think this will be a very important initiative to take the message of the Indian judiciary of access to justice to common citizens. अभी हाल ही में हमारे यहाँ लोक अदालत जो हुआ था, तो लोक अदालत में हमने थीम ये था, न्याय सबके द्वार. So technology should be a means of ensuring न्याय सबके द्वार. जी जी, ई फाइलिंग से होता है, वर्चुअल हियरिंग से होता है, ई सेवा केंद्र हमने स्थापित किए हैं हर एक कोर्ट रूम में. तो करीब 18,000 कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट्स हैं सारे देश में. हर एक कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट में एक ई सेवा केंद्र आएगा, ताकि कोई भी नागरिक हो जिनके पास ये सारी उपलब्धियां नहीं हैं, तभी हम उनको करेंगे. अभी नहीं हो जाएगा, क्योंकि ई कोर्ट्स फेज 3 अब ई कोर्ट्स का फेज 3 शुरू हो रहा है. तो करीब इसमें 7,000 करोड़ रुपए की लागत केंद्रीय शासन ने दे दी है सारे राज्य सरकारों को. तो इससे सारा इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसमें रीजनरेट कर देंगे. आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि सुप्रीम कोर्ट में के सारी जजेस की सीट्स आप पूरी फुल रखते हैं. अच्छा, जो यहाँ पर हाई कोर्ट है जितने भी, उसमें काफी शॉर्टेज रहती है. पंजाब में हाई कोर्ट में तो थोड़ा सब्र रखिए, वहां पर भी फुल हो जाएगा. थैंक यू. This is a unique conference which has been organized by the Punjab and Haryana High Court to discuss various aspects of technology, including artificial intelligence. Judges from all over the country have come here, and I think this will be a very important initiative to take the message of the Indian judiciary of access to justice to common citizens. अभी हाल ही में हमारे यहाँ लोक अदालत जो हुआ था, तो लोक अदालत में हमने थीम ये था, न्याय सबके द्वार. So technology should be a means of ensuring न्याय सबके द्वार. जी जी, ई फाइलिंग से होता है, वर्चुअल हियरिंग से होता है, ई सेवा केंद्र हमने स्थापित किए हैं हर एक कोर्ट रूम में. तो करीब 18,000 कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट्स हैं सारे देश में. हर एक कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट में एक ई सेवा केंद्र आएगा, ताकि कोई भी नागरिक हो जिनके पास ये सारी उपलब्धियां नहीं हैं, तभी हम उनको करेंगे. अभी नहीं हो जाएगा, क्योंकि ई कोर्ट्स फेज 3 अब ई कोर्ट्स का फेज 3 शुरू हो रहा है. तो करीब इसमें 7,000 करोड़ रुपए की लागत केंद्रीय शासन ने दे दी है सारे राज्य सरकारों को. तो इससे सारा इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसमें रीजनरेट कर देंगे. आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि सुप्रीम कोर्ट में के सारी जजेस की सीट्स आप पूरी फुल रखते हैं. अच्छा, जो यहाँ पर हाई कोर्ट है जितने भी, उसमें काफी शॉर्टेज रहती है. पंजाब में हाई कोर्ट में तो थोड़ा सब्र रखिए, वहां पर भी फुल हो जाएगा. थैंक यू.